सोम प्रदोष व्रत कथा पूजा विधि और उपाय। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत पर जपे ये मंत्र, चमक सकता है भाग्य। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से शिवजी की पूजा अर्चना की जाती है। जब यह व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से शिवजी की पूजा अर्चना की जाती है। जब यह व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 23 जून सोमवार को रखा जाएगा। ये प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत कथा। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, अतः इस दिन प्रदोष व्रत होने से उसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। हर हर महादेव। पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। शिवजी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अब पूरा दिन फलाहार व्रत रखें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और शिव गौरी की आरती उतारें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। संभव हो तो शाम के समय स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। प्रदोष काल पूजा की तैयारी करें। एक थाली में सभी पूजा सामग्री एकत्रित करें। शिवालय या घर पर ही विराजमान शिवलिंग की पूजा आरंभ करें। शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर आक के फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, फल, शहद नैवेद्य अर्पित करें। अब शिवलिंग को धूप दीप दिखाएं। शिवजी के बीज मंत्रों का जाप करें। सोम प्रदोष व्रत का पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में शिव गौरी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे और शिव पार्वती का आशीर्वाद लीजिए। करें ये उपाय। प्रदोष व्रत का दिन शिवजी की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दिन मनोकामनाओं की पूर्ति और रोग दोष निवारण के लिए शिवजी का रुद्राभिषेक करें। मान्यता है ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति
मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत पर जपे ये मंत्र, चमक सकता है भाग्य। हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। शिव भक्त पूरे वर्ष में कई विशेष व्रत रखते हैं, जिनमें प्रदोष व्रत भी बहुत खास माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। यह व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और इसे भगवान शिव की कृपा पाने का श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से जीवन के दुख दूर होते हैं और आरोग्य का वरदान मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जून माह का आखिरी प्रदोष व्रत 23 जून सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार के दिन पड़ने के चलते इस प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के अलावा इन मंत्रों का जाप करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन किन मंत्रों का जाप करने पर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि प्रदोष काल में अगर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो जीवन के समस्त दोष और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसे करने से ग्रह दोष भी शांत होते हैं। प्रदोष व्रत के मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। शिव नामावली मंत्र। श्री शिवाय नमः, श्री शंकराय नमः, श्री महेश्वराय नमः, श्री सांब सदाशिवाय नमः, श्री रुद्राय नमः, ओम पार्वतीपते नमः, ओम नमो नीलकंठाय नमः। शिव गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिव आरोग्य मंत्र। मां भायात् सवतो रक्ष श्रियं सर्वदा। आरोग्य देहि मे देव 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 नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। शिव स्तुति मंत्र। द स्वाप्नदु शकुन दुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसी उत्पात्तापविश्वभीतिम सिद्रहार्ति व्याधिश्च नश्यतु मे जगता तमीशः। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।